আজ আমি তোমাদের যে জায়গাটা দেখাতে চলেছি সেটি হলো দধিচি ঋষির তপস্থলী, জন্মস্থলী এবং যেখান থেকে উনি যেখানে বসে তার অস্থি দান করেছিলেন। যে অস্থি দিয়ে দেবতাদের বিভিন্ন অস্ত্র নির্মাণ হয়েছিল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে সেই অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণুর সারাঙ্গ, ভগবান শঙ্করের বিনাক এবং গান্ডীব, অর্জুনের যে গান্ডীব ধনুক এবং ইন্দ্রের হাতে যে বজ্র, সেই বজ্র ওখান থেকে নির্মাণ হয়। দধিচি ঋষি সেখান থেকে তার অস্থি প্রদান করেছিলেন এবং সমস্ত দেবদেবতারা সেখানে আবির্ভূত হয় এবং দেবতাদেরকে বলেন, আমি অস্থি দান করব, কিন্তু আমার এই স্থানে সমস্ত তীর্থ জল এখানে একত্রিত হতে হবে এবং সমস্ত দেবদেবতাদের আমি দর্শন করব। ভগবান বিষ্ণু সেই আশীর্বাদ দেন এবং তাকে সমস্ত দেবদেবতাদের দর্শন করান এবং মহাতীর্থের যে জল সবাই এসে সেই কুণ্ডে মিলিত হয় এবং এক মহাতীর্থ পাবন তীর্থ হিসাবে সেই কুণ্ড স্থাপন হয়। সেই জলে তিনি স্নান করে আপনার বসন্তর যে পূর্ণিমা, দোল পূর্ণিমায়, ফাল্গুন পূর্ণিমা যেটা বলা হয়, সেই পূর্ণিমায় স্নান করে উনি নিজের অস্থি বিসর্জন দেয়। সেই জায়গা চলে এসেছি দধিচ কুণ্ড, দধিচি ঋষির তপস্থল বলতে পারো, জন্মস্থান বলতে পারো। এখান থেকে দধিচি ঋষির সমস্ত কিছু শুরু হয়। পরে আসছি, আগে ভেতরে ঢুকে যাই। সকলের জন্য থাকছে আমার এই পোস্টটা, জানাবো প্রত্যেক এখানকার স্থান মাহাত্ম্য, এখানকার ইতিহাস। চলো আমরা দেখে নিই। এইটি হলো দধিচি কুণ্ড। এই দেখুন, হলো দধিচি কুণ্ড। এখানে সমস্ত জায়গার তীর্থের জল একত্রে হয়েছে। যত গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী সবাই এখানে এই স্থলে এসে একত্রে উদ্ভব হয়েছে এই কুণ্ডের মধ্যে। এই হলো দধিচি কুণ্ড। দধিচি ঋষি এই জলে স্নান করে নিজের অস্থি বিসর্জন দিয়েছিলেন। এখানে পদযুগল আছে। এখানে প্রচুর মাছ আছে, মাছেদের জন্য খাবার বিক্রি হচ্ছে, সবাই মাছকে খাবার দিচ্ছে। प्रेम से बोलिए दधीच भगवान की जय। मिश्रितम चा महात्मनम गरिष्ठ पापनाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशय। इस मिश्रित तीर्थ दधीच भगवान के महात्म को जो कोई सुनता है उसके महापाप जो है स्वतः नष्ट हो जाते हैं। एक समय त्वष्टा ऋषि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे। जब उनके पुत्र विश्वस्वरूप जी के वध का समाचार प्राप्त हुआ तो यज्ञ में मंत्रों का गलत उच्चारण हो जाने के कारण परिणामतः अग्निकुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। वो समस्त देवताओं से युद्ध करने लगा। युद्ध में देवतागण जीत नहीं पा रहे थे तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के उसकी मृत्यु का उपाय पूछे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, एक समय मैंने अपने शरीर से 2 पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम भृग और अथर्व हुआ। अथर्व कौन? अथर्व जिन्होंने अथर्व वेद की रचना की। अथर्व ऋषि से भाद्र मास की शुक्ल पक्षी अष्टमी को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान आशुतोष शिव है और शिव की कृपा से दधीच की अस्थियों में वज्र समाया हुआ। अगर आप जाकर के दधीच की अस्थियों का दान लें तभी वृत्तासुर मारा जा सकता है। इतना सुनकर के समस्त देवी देवता इंद्रादि यहाँ पधारे और महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों का दान मांगा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। बोले, राजन, दान तो अवश्य करेंगे, पर मैंने अपने इस शरीर से त्रिलोक के समस्त तीर्थों का स्नान और परिक्रमा करने का संकल्प लिया। तब इंद्र ने समस्त देवताओं से कहा, समुद्रे आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण जाकर के आकाश, पाताल, मृतलोक से समस्त तीर्थों को लाकर के एकत्रित किए। फाल्गुन की पूर्णिमा में महर्षि दधीची का समस्त तीर्थों से अभिषेक किया गया। सब जल एक में मिल जाने से इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई जिसका नाम मिश्रित तीर्थ दधीच कुंड हुआ। इस तीर्थ के लिए दिया हुआ है, श्री मिश्रितम सकल तीर्थम हम नमामि शारदत्त कोटि सहितम मघनासनम चह काये नवंग भनशतो शमया विभुआ पापानि तानि समयम सहनम प्रसादात्। अगर इस तीर्थ के जल को लेकर के अपने शीश से लगा करके शरीर पर छिड़क लिया जाए तो इस काया से किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तीर्थ के लिए भगवान राम का जन्म नहीं हुआ। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र तिष्ठ तथा यज्ञ कराए। सिंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, उस यज्ञ की कमी निकाली गई। कमी में ये निकाला गया कि समस्त तीर्थों का जल नहीं आ रहा है,
यज्ञ का पहला मंत्र है, जब यज्ञ होती है तो सर्वतीर्थम समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचमनया मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरा। तो उन्होंने कहा है सिंगी ऋषि ने, भगवान समस्त तीर्थ महर्षि दधीच के लिए 84 कोष में विद्यमान है, वहां से जल लाइए, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो पुण्य सादर सकल तीर्थ सब लाए, यहाँ से जल गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, भगवान राम पृथ्वी पर आए और इस धरा का ऋण अदा करने के लिए भगवान राम ने यहाँ की 84 कोष नंगे पैर प्रदक्षिणा की और इसी तीर्थ में स्नान मार्जन कर अयोध्या वापस गए। उसके बाद दधीच का अस्थिदान हुआ। दधीच ने गौओं से अपने शरीर को चटा दिया, हड्डियों से वज्रों के निर्माण हुए, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र हुआ। गांडीव अग्निदेव ने लिया, अर्जुन ने खांडी उपस्थ जलाया, अग्नि देवता ने उपहार में दिया, महाभारत की विजय हुई। पिनाक शंकर जी को मिला, परशुराम जी ने लेकर के उसे जनकपुरी में स्थापित किया। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर किया, भगवान राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे खंडन कर सीता से विवाह किया, वो भी दधीच की अस्थियों का था। सारंग विष्णु भगवान ने लिया, राम अवतार में उसे धारण कर रावण जैसे अधर्मी का वध किया। वज्र इंद्र को दिया गया, जिसके द्वारा उस महाबली वृत्तासुर दैत्य का संहार हुआ, तब देववास हुआ। दधीच जब अस्थि दान दे रहे थे तो उनके सम्मुख भगवान विष्णु थे। दधीच की आत्मा से जो प्राण निकला वो विष्णु की आत्मा में समा गया। दधीच को स्वयं नारायण की पदवी प्रदान हुई। विष्णु पुराण में दिया है, सुदेहकम विष्णु कला विश्वश्रियम सुजन्मकम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीचकम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतर्यादिनोमितम। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अन्य तीर्थ में जाते हुए एक पुण्य प्रदान होता है, यहाँ दर्शन मार्जन स्नान करने से समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदान होता है। ये वो धरा है जहाँ पर सूत जी ने सबको सबसे पहले दधीच के पुत्र पिपलाद ने सत्य नारायण व्रत की रचना सुनाई। जब द्वापर के अंत में वो आए, बोले आपके पिताजी ने ऐसा दान किया कि सृष्टि की रक्षा हुई और अब कलयुग आ रहा है, प्राणी नए नए विकारों से ग्रसित होंगे, आप उनके भले के लिए बोलिए। तो उन्होंने सत्यनारायण व्रत की रचना सुनाई। दधीच परंपरागत कुछ न कुछ करते चले आए हैं इस कल्याण के लिए। आप ऐसी धरा पर उपस्थित हैं, सभी का अभिनंदन स्वागत है। प्रेम से बोलिए दधीच भगवान की जय। शादी लगाएं। এই সেই স্থলী যেখানে দধিচি মহর্ষি দধিচির তপস্থলী এবং জন্মস্থলী। আসুন, এই মূল প্রবেশদ্বার। চারিদিকে অনেক রহস্য, চারিদিকে অনেক আধ্যাত্মিকতা, চারিদিকে অনেক মাহাত্ম্য, মন্দির না বলা মানে না যত না বলবো বলার শক্তি নেই, এত কিছু বলার এনার সম্বন্ধে, এনার এত বড় ত্যাগ, এত বড় কিছু। ভগবান দধিচি, এর মধ্যে এই বিষ্ণু ভগবান আছেন। এনার মধ্যে যখন অস্থি প্রদান হয়ে যায় ওনার আত্মা এই বিষ্ণু ভগবান বিষ্ণুর মধ্যে মিলিত হয়। এই সেই জায়গা, এই সেই বিগ্রহ, এই সেই মন্দির। সবাই দর্শন করুন। একটু এগিয়ে যাই, আমরা পুরো মন্দিরটা ঘুরে দেখাই। কি অদ্ভুত জায়গা, কি অদ্ভুত! যত না বলবো কি বলবো আমি বুঝতে পারছি না। আমি একবার জায়গাটা একবার দেখিয়ে দিই। অপূর্ব সুন্দর। সব পুণ্যার্থীরা এসছে। এটি দধিচি মহর্ষি দধিচির বোন শ্রী দধিমতি মাতা মন্দির। এই দধিমতি মাতা সম্বন্ধে বলবো, আমরা মহাভারতের যুগে যে টেস্ট টিউব বেবি দেখি, যে কৌরবদেরকে টেস্ট টিউব ভাবে প্রিম্যাচিওর বেবিকে যে সার্জারিটা দ্বারা তৈরি হয়েছিল, এনার দ্বারাই সেটি তৈরি হয়েছে। ইনি তার উৎপত্তি করেন, ইনি এনাকে। এই যে দেখছেন প্রায় 21টি লিঙ্গ আছে এখানে। এখানে পুজো করলে এতগুলো লিঙ্গের ফলপ্রাপ্তি হয়। আচ্ছা, মহর্ষি দধিচির পুত্র পিপলাদ মহারাজ, এনাকে সবাইকে দর্শন করাচ্ছি। ইনি সত্যনারায়ণ কথার উৎপত্তি করেন, শ্রবণ করান এবং শ্রী বিষ্ণুর গুণনাম কীর্তন করেন। এই পিপলাদ মহারাজকে পুজো করলে শনি গ্রহদশা থেকে মুক্ত হয়। ইনি নারায়ণের, সত্যনারায়ণ ভগবানের বিশেষ এক আশীর্বাদ ছিল এই পিপলাদ মহারাজের ওপর। মহর্ষি দধিচির স্ত্রী মাতা সুবচ্চা, তার একটি ভাব্য বিগ্রহ এখানে স্থাপিত রয়েছে।
এই মন্দিরটি দধিচি মহর্ষি দধিচির পিতা মহর্ষি অথর্ব, আমরা যে অথর্ব বেদের কথা জানি, ইনি সেই অথর্ব ঋষি। এনার বিগ্রহ এখানে স্থাপিত রয়েছে। আসুন সামনে চলে যাই আমরা। কি সুন্দর জায়গা। শ্রী দধিচেশ্বর মহাদেব। বলা হয় এই মহাদেবকে পুজো করলে বিদ্যা বুদ্ধি এবং নিরোগ প্রদান করেন। সেই যুগের সেই লিঙ্গ বাবার এখনো রয়েছে। আসুন আমাদেরকে দর্শন করি সেই লিঙ্গ বাবার। पंडित जी स्फटिक लिंग है क्या? स्फटिकेर लिंग बाबर दधीची जी ने पूजा करता था। भगवान शिव दधीची महर्षि दधीचीके এই লিঙ্গটি প্রদান করেন। দেখুন भगवान शिव ने स्वयं महर्षि दधीच जी को इस शिवलिंग को दिया। एक समय की बात है जब महाराज सम्राट हुए, जिसका औरंगजेब नाम था, उसने इसको आक्रमण करने के लिए इस मूर्ति को नष्ट करना चाहे। उस समय इसको भगवान यहाँ पर शिव स्वयं विराजमान हुए और उसके बाद में यहाँ पर जो महंत थे, जिनके द्वारा 300 नागाओं के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने इस शिवलिंग को नष्ट नहीं कर पाया। यह ऐसा शिवलिंग है जो भगवान शिव ने स्वयं दधीची महाराज को इस स्फटिक का शिवलिंग प्रदान किया। हर हर शंभु, ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय মা। এখানে কারণ দধিচি মহর্ষি দধিচি ছিলেন পরম শৈব, তিনি এখানে প্রচুর শিবলিঙ্গে স্থাপনা করে এখানে জায়গাটা বিশেষভাবে রচনা করেছেন। যারা চান অনেকগুলো লিঙ্গের এখানে পুজো করতে চান, তাদের ফলপ্রাপ্তির জন্য এই জায়গায় করতে পারেন। দেখুন প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গ এখানে। প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গ সেই যুগের, সেই পাবন তীর্থ, সেই পাবন জায়গা যেখানে সমস্ত দেবদেবতাদের একত্রে এখানে দর্শন দেন সবাইকে, সেই জায়গা। এখানে পুজো করলে এই প্রত্যেকটি অনেকগুলো শিবলিঙ্গ পুজো করার ফলপ্রাপ্তি হয়। तांडव स्तोत्रम जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुण्डमानिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवृतमरवयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटाकटाः शम्भ्रमायमन्यरूपनिर्झरी विलोलवी च वल्लवी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपाविके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगद्धसन्ततिक् प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षि घोरडि निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरस्फुरामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवा प्रलिप्तदिगवधूमुखे मदान्ध सिन्धूरस्फुरस्त्वगुप्त्वरीग मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं विवर्त भूत भर्तरी सहस्तलोचना प्रवृत्त शेषलेख शेखरा प्रसूनि धूनि धोर्वणि विध्वंसरान्धि पीठे भुभुजङ्ग राजमालया निवत्त जाट जूतिका श्रिये चिराग जयेतं चकोर बन्धु शेखरा ललाटे शिटवरज्वरा धनञ्जय स्वलिङ्ग भानि पित्त पञ्चसायकं नमन्नल्पनायकं सुधामयूखलेखरा विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पद तिरोजटालुमस्तूणा कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्वल
धनंजया धारिकृता प्रचंड पंचशायके धराधरेन्द्रनंदनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पने कशिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन वेघमंडली निरुद्ध दुर्धरा चिपुरच पूर्ण शीतनीतम प्रबंध बंधु कंधरा नीलिंप निर्झरी धरस्तनोद्रगत सिंधुरा कलानिधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंचकाली मक्षटा बिडिंब कंठ कंधरम रुचि प्रबंध कंधरम विस्मक्षिदम पूरक्षिदम भवक्षिदम मकच्छिदम गजक्षिदम दकच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे अगर्व सर्व मंगला गला कदम्ब मंजरी रसा प्रवाह माधुरी विजंबड़ा मधुविदम विस्मांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे जय तोदा भ्रमा भ्रमत भुजंग मत्फुरत धगत धगत दुर्निर्गमत कराल भाल हव्य भाट धिमित 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 दिवन मृदंग तुंड मंगला ध्वनि क्रमा प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवा दिशित जटित तलपयोर भुजंग मोष्टि कच्चदुर गरिष्ठ दुलोष्ट योषु इद्र पक्ष पक्षियो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहे महेंद्रियो समं प्रवर्तयन् मना कदा सदा शिवं भजे कदा निलिम्पन् निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजिलम महान विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लगन का शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा की भवाम्य हम इमं हिनितमेव मुक्तमोत्तमोत्तमम् इष्टमं रटन्ति सिन्धुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरोज भक्तिमासु याथिना निथागतिं विमोहनमिदेहिनां सुशङ्कर चिन्तनं पूजावशाङ्ग शमये दशवक्त्र गीतं यः शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमितिं प्रदाति सम्मुनिजन विज्ञान बीज भौरवलां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः इति श्री रामर्थ सिकंदर स्तोत्रम संपूर्णम। वाओ, हर हर शंभू, हर हर महादेव।